Hello student, you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 4 and topic is how much learned have you यानी कितना सीखा आपने, कितना सीखा। ये आज का टॉपिक है 2, यानी जो टेस्ट पेपर है जिसको हम टेस्ट पेपर कहते हैं, यानी ये दूसरा टेस्ट पेपर है जो कि पेज 63 पर है। तो शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन रिक्त स्थान की पूर्ति करिएगा। दैट इज, जो आपको क्वेश्चन गिवन है इनमें आपको लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू यानी छोटा बड़ा और बराबर का साइन भरना है। अगर आपको छोटी बड़ी संख्या निकालनी आती हैं तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं एक बार फिर बताते हैं, अंक गिनते हैं। अभी देखो 4 डिजिट हैं और इस संख्या में भी देखो 4 डिजिट, यानी 4 अंक की संख्याएं हैं। अगर अंक बराबर हैं तो हम एक एक अंक की कंपेयरिंग करते हैं। जैसे देखते हैं, इसमें 4 है पहले और इसमें 4 है। यहाँ पर अभी नहीं बता सकते, जैसे पहले 4 है तो अभी नहीं बता सकते कौन छोटी कौन बड़ी। फिर दूसरा डिजिट देखो, इसमें 9 है और इसमें 8 है। अब इससे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं, यहीं से हमें पता चल गया जिधर 9 है वो नंबर बड़ा होगा, यानी इधर है 49, इधर है 48, तो जिधर 49 है वो संख्या बड़ी होगी, तो छोटी की तरफ कर देंगे नो। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, इसमें शुरुआत में इसमें 4 डिजिट है और इसमें देखिएगा डिजिट 5 है, तो जिस संख्या में अंक ज़्यादा होते वो संख्या पहले से ही बड़ी होती, तो छोटी की तरफ कर देंगे नो। इसमें देखिए यहाँ भी 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 डिजिट है, यहाँ 58 720, 58 720, यानी दोनों संख्याएं बराबर हैं, सभी अंक समान हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसमें 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है। यहाँ पर पहले नंबर पर 7 है और यहाँ पहले नंबर पर 5 है, तो जिधर 7 है वो नंबर बड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। इसमें हमसे ये कहा गया कि ये अंक आपको दिए गए, इन्हीं अंकों की सहायता से आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या को इन दी गई जगह में भरना है। सबसे छोटी संख्या, यानी इन्हीं अंकों की सहायता से सबसे छोटी संख्या बन रही है वो आप इसमें भरेंगे, और इन्हीं अंकों से सबसे बड़ी संख्या बन रही है वो आप इसमें भरेंगे। तो सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं, लेकिन इसमें सबसे छोटा अंक 0 है तो 0 कभी भी पहले नहीं लिखते हैं। 0 को फिर दूसरे नंबर पर लिखेंगे अगर ऐसा है तो। सबसे छोटा अंक इसमें 3 है और अब 0 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 5 7 और 8। अब जब हमें सबसे बड़ी संख्या इन्हीं अंकों से लिखनी है तो इन अंकों का क्रम उलट देंगे, लेकिन अब 0 सबसे लास्ट में आ सकता है। अगर किसी संख्या पहले 0 लिख देंगे तो 0 की गिनती नहीं होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे 8 7 5 3 और ये 0। इन अंकों को लेकर ये सबसे छोटी संख्या थी और ये इन अंकों की सहायता से ये सबसे बड़ी संख्या बनी। इसी प्रकार से इसमें आइएगा, यहाँ पर देखिएगा, सबसे छोटी संख्या बनाने के सबसे छोटा अंक 1 है, फिर 0 लिखेंगे, इससे बड़ा 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है और उसके बाद 9 है। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 9 5 4 3 1 और 0, सभी में 0 दिया गया है। इसमें सबसे छोटा अंक 1 है, फिर 0 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे और 8 लिखेंगे। सबसे बड़ा करने के लिए उलट क्रम को उलट देंगे, 8 6 5 4 1 और 0। 0 सबसे लास्ट में लिखा जा सकता, सबसे पहले नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, दोनों में लिखना है। तो हम आपको एक क्रम बताते हैं, यानी दूसरा क्रम आप उसको पलट देंगे तो हो जाएगा। देखिएगा नंबर 1 पे कौन सी संख्या आएगी। नंबर 1 पे संख्या आएगी, देखो सबके अंक, सबके पहले पहले अंक अलग अलग हैं, तो इन्हें लिखने में बहुत आसान और सभी 4 अंक की संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, तो हम बढ़ता क्रम आपको बता रहे। पहले आएगी हमारी नंबर 1 पर ये संख्या आएगी, नंबर 2 पर 2 वाली आएगी, नंबर 3 पर जिसमें 3 लिखा वो आएगी और नंबर 4 पर 6 वाली आएगी। इसी क्रम में आप इन्हें लिख देंगे तो ये आरोही क्रम हो जाएगा। फिर नंबर इनका क्रम उलट देंगे, यानी 4 3 2 1 लिखेंगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें इसमें सभी संख्याएं 5 अंक की हैं और पहले अंक इन दो संख्याओं के समान है पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या होगी इस पर 1, ये पहले नंबर पर आएगी। इससे बड़ी संख्या होगी नंबर 4, जिसके पहले 4 लिखा हुआ है, तो ये दूसरे नंबर पर आएगी। इनमें क्रम देख लीजिए, ये 52 है और ये 56 है, तो ये नंबर तीसरे पर आएगा और ये नंबर 4 पे आएगा। इनका क्रम उलट देंगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा, यानी पहले 4 नंबर वाली, फिर 3 2 1। ये एक तरीके से आपकी अवरोही क्रम में तो, आरोही क्रम में तो लिखी हुई है, क्रम उलट के लिख देंगे तो अवरोही क्रम हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर हमको ये जो पैटर्न चल रहा है इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पर 4 + 5 9 + 5 14 + 5 19 19 + 5 20 4 24 + 5 29 20 9 + 5 34 34 + 5 39, यानी सभी को 5 का एडिशन होता हुआ जा रहा था इस क्रम में। इसमें देखिएगा, 15 में से 2 कम करेंगे 13, 13 में से 2 कम करेंगे 11, 11 में से 2 कम करेंगे 9, 9 में से 2 कम करेंगे 7, 7 में से 2 कम करेंगे 5, 5 में से 2 कम करेंगे 3, 3 में से 2 कम करेंगे 1।
यहाँ भी देखिए वापस हो रहे हैं, 46 में से 6 जाएंगे 40, 40 में से 6 जाएंगे 34, 34 में से 6 जाएंगे 28, 28 में से 6 जाएंगे 22, और 22 में से 6 जाएंगे 16, 16 में से 6 जाएंगे 10, 10 में से 6 जाएंगे 4। तो इस क्रम को ऐसे पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। 6 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक तार 19 मीटर लंबा और 19 मीटर 63 सेंटीमीटर लंबा है और इसे 13 बराबर भागों के मतलब टुकड़े करने हैं, 13 टुकड़े करने जो कि बराबर लेंथ के हैं, तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आपको क्या करना होगा, जब किसी चीज़ को ज़्यादा लोगों हमें डिवाइड करना होता है तो उसके लिए जैसे बांटना है उस चीज़ को तो हमें भाग करना होता है। तो 19.63 को आप क्या करेंगे 13 से दे देंगे भाग, जैसे हम इसी पर बता दे रहे हैं, जगह है हमारे पास। तो ये है हमारा 19.63 और 13 से भाग दे देंगे इसको, तो 13 एकम 13, यहाँ बच जाएंगे 6 और पॉइंट लग जाएगा 6 को आप ये ले लेंगे 65 हो जाएंगे, तो 13 पंचे 65, फिर एक बच गया, अब की बार ये 3 यहाँ आ गए, 13 एकम 13, यानी प्रत्येक टुकड़े की जो लंबाई होगी 1.51 मीटर, यानी 1 मीटर 51 सेंटीमीटर प्रत्येक टुकड़े की लंबाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये संख्या से कितनी अधिक है। तो इसके लिए हम क्या करें, बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या में से घटा देंगे। जैसे 2 लोग हैं, 2 लोगों के पास कुछ पैसे हैं, तो एक व्यक्ति कहता है हमारे पास तुमसे कितने ज़्यादा पैसे, जबकि हमारे पास इतने तुम्हारे पास इतने। हम क्या करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। तो बड़ा नंबर है हमारे पास 98,720 और छोटा नंबर है 48,364, आप माइनस कर दीजिएगा। तो ये हो जाएंगे 10, 10 में से 4 जाएंगे 6 और यहाँ 8 और यहाँ फिर रह जाएगा 105, यानी एक तरीके से 50,186 दूसरा वाला नंबर पहले वाले से अधिक है। और 7 क्वेश्चन है कि जहीर के बैंक खाते में 1 सितंबर को 89,500 रुपये थे। उसने सितंबर माह में 1,865 रुपये, अक्टूबर में 15,013 रुपये और नवंबर में 19,820 रुपये निकाल लिए। तो अब 1 दिसंबर को उसके खाते में कितने रुपए शेष बचे। तो जो पैसे हमने निकाले उन सब का करना पड़ेगा हमें एडिशन, और जो टोटल हमारे बैंक खाते में पैसा था उसमें से करना पड़ेगा माइनस। देखिएगा कैसे करते हैं। निकाला गया धन, निकाला गया धन यानी जो पैसा हमने निकाला उन सब का कर लेंगे एडिशन। पहले हमने निकाले हैं 1,865, फिर दूसरी बार निकाले हैं 15,013 रुपये और फिर निकाले हैं 19,820 रुपये। तो कुल हमने कितना पैसा निकाला है इनका कर लेंगे हम एडिशन। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16, 9 1 10 15 और फिर 16 और ये हो गया 3, यानी कुल मिला के हमने 36,998 रुपये निकाले। अब लिखेंगे शेष धन। शेष धन से मतलब हमारे अकाउंट में शेष धन कितना बचा हुआ है। हमारे अकाउंट में जो पैसा था वो था 89,500, उसमें से हमने निकाल लिया 36,698, ये पैसा निकाल लिया। तो वो कर देंगे हम अपने टोटल अमाउंट से माइनस। तो देखिएगा यहाँ से कैरी चलेगी, 10 में से 8 जाएंगे 2, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ 4, यहाँ 14 में 6 जाएंगे फिर 8, यहाँ रह जाएंगे 8, 8 में से 9 6 जाएंगे 2 और यहाँ 8 में से 3 जाएंगे तो 5, यानी 52,802 रुपये अभी भी हमारे अकाउंट में शेष बचे हुए। तो 7 क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 75 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी वो हम 75 से भाग करेंगे। देखिएगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। 10,000 इसको हम क्या करेंगे 75 से भाग करेंगे। तो 75 एकन 75, यहाँ पर बच जाएंगे 25, 0 यहाँ जाएगा फिर 75 तिया 225, फिर यहाँ बच जाएंगे 25, फिर ये वाला 0 भी हम ले लेंगे, फिर 75 का भाग करेंगे 3 बार फिर जाएगा 225,
यानी फिर 75 शेष बचेगा। यानी हमें इस संख्या को पूरा पूरा भाग करने के लिए कितने और चाहिए थे? 25 तो हमारे पास पहले से ही हैं। अगर 50 और होते तो ये पूरा 75 हो जाता मिल करके, तो ये संख्या पूरी पूरी 75 से विभाजित हो जाती। तो हमें क्या करना है कि इसमें जो कमी है वो 50 की कमी है। तो जो अभीष्ट संख्या होगी, जो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 75 से पूरी पूरी विभाजित होगी, तो वो हो जाएगी आपके पास 10,000 तो पहले से ही है, उसमें 50 का एडिशन और कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10,050। ये वो छोटी छोटी 5 अंक की संख्या है जो 75 से पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। अभी रिमाइंडर 25 बच रहा है, हमने 50 और जोड़ दिए, पूरे 75 हो गए। अब ये पूरी पूरी संख्या 75 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ये हल करने आपको गुणा आप कर लेंगे, ये 3 अंक का गुणा 3 अंक की संख्या में है, ये गुणा भी आप कर पाएंगे। अब आपको हम ये जो सभी दिया गया है ये वाला हल जिसमें सभी साइन आपको दिए गए, ये सवाल करवाएंगे। ये भाग आपको आता होगा तो कर पाएंगे, नहीं तो ये हम करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे। तो ये गुणा जो है वो आपके लिए छोड़ते हैं, गुणा आपको आते होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का गा। तो ये 9 का गा सवाल है, इसमें बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था बोर्ड मास, BODMAS, दैट इज ब्रैकेट ऑफ। तो ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, ये डिवीजन हो रहा है, तो 381 माइनस 5 का जब इसमें भाग देंगे तो 5 एकन 5, 0, 5 सत्ते 35, 535 में जब 5 का भाग देंगे तो 107 बार जाएगा, प्लस के 16 और गुणा 4। नेक्स्ट स्टेप में होगा इसका गुणा, 381 माइनस 107 प्लस 16 चक्कू 64, इनका गुणा हो जाएगा। और अगले स्टेप में क्या होगा, इनका एडिशन। 381 में आप 64 का एडिशन कर देंगे तो 1 में 4 करेंगे 5, 8 6 14 और 3 1 4, 445 में से 107 आप कम कर देंगे तो बचेंगे 338। तो इस प्रकार से बोर्ड मास का नियम लगा के ये इसका 9 का गा क्वेश्चन किया जा सकता है। इसी प्रकार से बोर्ड मास का नियम लगा के 9 का चा क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिएगा, ये इसका 9 का चा क्वेश्चन है। इसमें बोर्ड मास का नियम लगाएंगे, सबसे पहले करेंगे हम भाग। तो 700 एजिट रहेंगे, 15 भी एजिट रहेंगे, और ये 4 का भाग हो रहा है 156 में। तो पहले करेंगे भाग, 4 3 12, 3 बच जाएंगे, 4 निम 36 और प्लस के 3। अब करेंगे गुणा, 39 में 15 का गुणा करेंगे तो ये 700 माइनस 15 छिक्का 15 निम्मा 135 की 5 हासिल लगी 15 और 15 3 45 और 15 60, यानी 605 प्लस 3। अब ये जोड़ेंगे, यानी 703 में से, चाहे आप 700 में से 605 घटा देंगे तो ये बचेंगे 95 और प्लस के 3 अपनी जगह, दैट इज आंसर हो जाएगा 98। या पहले 700 को 3 में जोड़ दे, 703 हो जाता, तब आप 605 का कम कर देते, तब भी बच जाते हमारे पास 98। उसके बाद देखिएगा इसमें 2 भाग भी हैं लेंथी लेंथी, उन्हें भी हम आपको एक कराते हैं जिससे आप समझ पाएंगे, दूसरा आप स्वयं करेंगे। तो 137 का आपको 41 389 में भाग करना है। तो 137 की टेबल तो हमें नहीं मालूम होगी, लेकिन 13 की टेबल मालूम होगी। 13 की टेबल पढ़ेंगे 41 में, यानी 13 3 39। लेकिन आपको यहाँ 39 लिखने नहीं, आपको करना क्या है, 3 का इसमें गुणा करके यहाँ रखेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21, हासिल लगी 1 और 13 3 39 और 1 40। कहने मतलब है 137 3 401। ये टेबल इस प्रकार से पड़ गई। घटाएंगे 2 बचेंगे और 1 12 बचेगा, 8 का उतारा ले लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 128 है और यहाँ 137, यानी एक अंक उतारने से काम नहीं चला, तो हमें दूसरा अंक भी यहाँ पर 9 लेना पड़ रहा है। तो अब 0 आ जाएगा। 2 अंक लगातार अगर उतार के नीचे लाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको भागफल में 0 बढ़ाना पड़ता है। अब 13 का पारा पढ़ेंगे, 128 में 13 निम्मा 117 होते हैं। अब देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। 9 7 63 की 3 हासिल लगी 6 और 13 निम्मा 117 और 6 123, यानी पूरा पूरा जा रहा है। यहाँ बच जाएगा आपका 6 और यहाँ बच जाएंगे 5। ये रिमाइंडर हो गया। तो इस प्रकार से जिनके में भाग तो टेबल नहीं आती वो भाग इस प्रकार से किए जाते थे। इस इन द सेम वे आप करेंगे 285 के भाग 69 739 में आप स्वयं करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन ये है कि 90,400 और 50,664 का अंतर 80,312 और 60,185 के अंतर से कितना अधिक है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, उनमें जो बड़ा नंबर होगा
उसमें से दूसरा नंबर को हम माइनस करेंगे। जैसे ये 10वां क्वेश्चन है, तो पहले 90,400 और 50,648 का अंतर निकालेंगे। तो ये माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएंगे, 2 बचेंगे, 9 में से 4 जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ रहेंगे 3, 13 में से 6 जाएंगे, 7 बचेंगे, यहाँ रहेंगे 9, 9 में से 0 हो गया, 9 बचे, यहाँ रहेंगे 8 में से 5 के 4, यानी अंतर आ गया हमारा 49,752। दूसरी संख्याओं का अंतर देखे थे कितना है, 80,312 में से 60,185 माइनस करेंगे। अब देखिएगा यहाँ 12 हो जाएंगे, 12 में से 5 गए 7, यहाँ 0 बचा, तो 10 में से 8 गए 2, यहाँ 2 रह गई, 1 बचेगा, 0 बचेगा 2, दैट इज 20,127। अब हमें करना क्या है कि जो ये वाला अंतर बड़ा है और ये अंतर छोटा है, तो उसमें से इसको माइनस करेंगे। कितना करना है हमको, तो देखिएगा फाइनली क्या हो जाएगा, 49,752 में से आप 20,127 को माइनस कर दोगे। तो इस सवाल में 3 जगह आपको माइनस करने हैं, तब जाके कर पाएंगे। तो 12 में 7 जाएंगे, 5 बचेंगे, 4 में से 2 गए, 2 बचे, 7 में से 1 गया, 6 और 9 और 2, दैट इज 29,625। अभी भी बड़ा वाला अंतर छोटे वाले अंतर से ज़्यादा है। इस प्रकार से 3 स्टेप में हम माइनस करेंगे तो 10वां क्वेश्चन कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक दिया गया, भागफल दिया गया, शेषफल दिया गया, तो आपको भाज्य ज्ञात करना है। तो देखिएगा कैसे करते हैं। जो रिलेशन होता है हमको वो याद रखना है कि भाज्य बराबर भाजक, यानी जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, गुणा भागफल, यानी जो भागफल आता है वो प्लस शेषफल, ये रिलेशन होता है। और हमको ये सब दिए गए, भाजक, भागफल और शेषफल दिया गया, हमें भाज्य ज्ञात करना है। तो भाजक है हमारे पास 600, 968, गुणा भागफल है हमारे पास 383 और प्लस शेषफल है हमारे पास 910। तो देखिएगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। आपको करना क्या है, इन दोनों को गुणा करेंगे और जो गुणनफल आया है उसमें आप 910 का एडिशन कर देंगे, आपको भाज्य मिल जाएगा। ये आप क्वेश्चन स्वयं करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हमारे पास एक नंबर ये दिया गया है 73452। अब ये कह रहे हैं कि इस 3 की जगह पर अगर हम शून्य लिख दें, अगर शून्य लिख दें तो संख्या कितनी कम हो जाएगी। देखते हैं शून्य लिख करके, 70452। हमने यहाँ 3 को हटा दिया, उसकी जगह 0 लिख दिया। देखिएगा कितना अंतर पड़ गया, उसमें से इसको माइनस कर दिएगा, 0,003, यानी 3000 का अंतर पड़ जाता अगर हम 3 की जगह 0 लिख दें तो। फिर ये कह रहे हैं अगर 3 के स्थान पर 9 लिख दिया जाए तो संख्या कितनी अधिक हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं 9 लिख करके 79, अब 3 की जगह 9 लिख दिया, 452 सेम है, और पहले वाला नंबर क्या है 73452। अब देखते हैं अधिक कितना हो जाएगा। तो 9 जहाँ लिख दिया संख्या बड़ी हो गई, तो अब इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, 0,006, यानी 6000 संख्या अब अधिक हो जाएगी। अगर 3 की जगह 0 लिखते हैं संख्या 3000 कम हो रही है, और 3 की जगह 9 लिखते हैं संख्या 6000 अधिक हो रही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन हमसे ये कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 25 है, और अब ये कह रहे हैं कि एक संख्या उनमें से योगफल ही है, यानी एक संख्या 25 ही है, तो दूसरी संख्या सीधी सी बात है 0 होना चाहिए, तब तो दो संख्याओं का योगफल 25 आ रहा है। दो संख्याओं का योगफल 25 है, एक संख्या जो योगफल ही है यानी 25 ही है, तो दूसरी संख्या 0 होगी। 14 क्वेश्चन देखते हैं। तालिका में दी गई संख्याओं को 6 के स्थानीय मान खाली जगह में लिखने, यानी 6 का स्थानीय मान लिखना। इस संख्या में 6 का स्थानीय मान 6 ही होगा, इसमें 6 का स्थानीय मान 600 होगा। 2 अंक हैं आगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, और इसमें 6 के बाद 3 अंक हैं तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी 6000 हो जाएगा। और इसमें इसके आगे 4 अंक हैं तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी इस संख्या में 6 का स्थानीय मान 60,000 होगा। और इसमें 6 के बाद 3 अंक हैं तो 6000 होगा, और इसमें 6 के बाद 1 अंक है तो 60 होगा। तो इस प्रकार से 14वां सवाल भी किया जा सकता है। अब देखते हैं 15वां और लगभग लास्ट। इन तीनों संख्याओं का हमको योगफल बताना है। तो देखिएगा 4, 4, 8 और 1, 9, कहने मतलब ये सवाल नहीं होगा, 9 वाले होंगे, यानी 9 आ रहा है, यहाँ लिखते जाएंगे अलग। तो उसके बाद 6, 9, 6, 15 और 0 यानी 5, यानी उसके बाद 5 आ रहा है। इन दो में से कोई एक होगा, ये भी नहीं होगा। फिर देखिएगा तीसरा अंक जोड़ते हैं, 6 और 1, 7, यानी 7 वाला होगा। 8, 8 वाला होगा, यानी का, यहाँ पर तीसरा अंक 8 आ रहा है, इसमें तीसरा अंक 8 है।
और देखिएगा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर सभी संख्याओं का गुणा करना, लेकिन एक गुणा हमें जीरो भी दिया गया, तो जीरो का किसी संख्या में भी गुणा करते हैं तो हमेशा जीरो ही आएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको हमने 16 तक कंप्लीट करा दी, और ये क्लास 4 के कितना सीखा इन हाउ मच हैव यू लर्न टू, आपने कितना सीखा दूसरा पार्ट था, यानी टेस्ट पेपर 2, ये कंप्लीटली हमने आपको करा दिया। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।